सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वो समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी, गम, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित कराता है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी उन्हें झेलने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है? इसका पहले ही पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाजा पहले ही लगा सकेंगे, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा, हे नारायण, कृपया करके ये बताइए कि क्या कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले ही जान सकता है? तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं स्वयं मनुष्य को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूँ, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेता है लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें भांप नहीं पाते। हे देवर्षि, इन संकेतों में से सबसे पहला संकेत ये है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती है और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर मनुष्यों को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसे मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्यों की सहायता करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी हो और आपने अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई दे, अर्थात वो मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अद्भुत खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्नचित्त मनुष्य के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गौ अर्थात गौ माता बार बार खाने को आए, या फिर बंदर उसके घर की चीजें अपने आप उठा कर ले जाने लगे, या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाए और चहकने लगे, तब भी मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसे पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वो अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है। इसके बाद चौथे संकेत के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराएं, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि उसका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उससे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने भी बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वो हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। इसके बारे में आप स्वयं क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। पांचवें संकेत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य के खर्च में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के नए नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में स्वयं माँ लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य की सारी परेशानियों से उसे छुटकारा मिलने वाला है और धन भी उसके घर में अब ठहरने वाला है, जो पहले नहीं ठहरता था। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो अगला संकेत मैं मनुष्य को भेजता हूँ जिससे वो जान सके कि उनका शुभ समय शुरू होने वाला है, वो ये है कि जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए हुए भगवान की आरती कर रहा हो
और उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही है, या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे भी समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे, तब भी उसे जान जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद 7वें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उसे गौ अर्थात गौ माता के दर्शन हो जाए, या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि वो जिस काम को करने के लिए घर से निकला है उसका वो काम अवश्य ही पूरा होगा और उस काम को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे नारद, इन सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा उसे प्राप्त हो, या फिर कोई उसे मिठाई दे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसका भाग्य खुलने वाला है। तो दोस्तों, ये थे वो संकेत जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप अपने आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसे ही कुछ और संकेत भी बताए हैं जो मनुष्य के जीवन में आने वाले अशुभ समय के बारे में बताते हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन आसान नहीं होता। अगर जिंदगी में सुख आएंगे तो यकीनन दुख भी जरूर आएंगे। इस जीवन का दूसरा नाम ही सुख और दुख है। इंसान जिंदगी में इन दोनों दौर से गुजरता है। कब व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट जाए ये तो कोई नहीं जानता, पर दुख आने से पहले भी भगवान संकेत जरूर देते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ संकेत जो आपको बुरा वक्त आने की सूचना देते हैं। आमतौर पर हर किसी व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं। बुरे सपने आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुरे सपने आपको लगातार आने लग जाए तो परिवार के सदस्यों पर भी बड़ी मुश्किलें आने की आशंका हो जाती है। इनसे बचने के लिए आपको प्रत्येक दिन रात्रि में हनुमान चालीसा या फिर अपने उस आराध्य की पूजा करनी चाहिए जिसे आप मानते हैं, और अपने इष्ट को याद करके सोइए। अगर आपके शरीर में बाएं तरफ का अंग फड़कता है तो उसे बहुत ही खराब माना जाता है। इन अंगों में बायां गाल, बाजू या फिर बाईं आंख शामिल होती है। अगर ये अंग फड़कते हैं तो आने वाली परेशानी का संकेत देते हैं, और इसके लिए धर्म शास्त्रों में भी लिखा है कि महिलाओं का दायां अंग और पुरुषों का बायां अंग फड़कता है तो कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। जब भी ऐसा हो तो भगवान को याद करें या अपना ध्यान किसी दूसरी ओर लगाइए। अगर आप सपने में किसी को रोता हुआ देख लेते हैं तो ये बहुत ही खराब सपना होता है। अगर आपको भी ऐसा सपना आता है तो उसे किसी को भी ना बताइए, वरना आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में आप ये सपना किसी गाय को या तुलसी माँ को सुना दीजिए। अगर आपके घर में जिस समय आप झाड़ू लगा रहे हैं उसी समय आपको कोई ऐसी अनावश्यक चीज दिखाई दे जाए जिसे आपने पहले कभी भी ना देखा हो, तो समझ जाइए कि ऐसी कोई चीज है जो आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। इससे बचने के लिए आप उस चीज को उठाकर उसके निश्चित स्थान पर रख दीजिए, या उससे आपको माफी मांग लेनी चाहिए और किसी पवित्र स्थान पर उसे विसर्जित करा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके दुख कुछ हद तक कम हो जाएंगे। अगर आपको कहीं काले रंग की बिल्ली दिखाई दे जाए जिसे आपने पहले कभी भी ना देखा हो और वो बिल्ली आपकी तरफ घूर कर देखे तो इसका बुरा प्रभाव होता है। शास्त्रों के अनुसार काली बिल्ली को अशुभ माना जाता है, इसीलिए अगर वो काली बिल्ली आपको घूर कर डराने की कोशिश करे तो समझ जाना चाहिए कि आप पर कोई बुरी मुसीबत आने वाली है। इससे बचने के लिए बिल्ली की आंखों की ओर बिना देखे उसे भगा दें और ईश्वर से अपने परिवार के सुखी रहने की कामना करें। शगुन शास्त्र में लिखा है कि छिपकली अच्छे और बुरे दोनों वक्त का संकेत देती है। अगर आपके घर में दो छिपकलियां लड़ते लड़ते अचानक गायब हो जाए तो ये बुरे समय का संकेत है। अगर आपको पता ही है कि आपके घर में दो छिपकलियां लड़ रही है तो उन्हें फौरन वहां से हटा दें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव।